नमस्ते। आज मैं एक चूहे की कहानी लेकर आया हूं। अब ये कहानी ना सुनने में तो बड़ी सीधी सादी लगेगी, पर यकीन मानिए इसमें हमारी जिंदगी के लिए कुछ बहुत गहरे सबक छिपे हैं। तो फिर करें शुरू। तो सबसे पहले एक सवाल जरा सोचकर देखिए, क्या हमारी कोई छोटी सी बिल्कुल मामूली सी आदत कभी किसी बड़े खतरे की वजह बन सकती है? सोचने वाली बात है ना? चलिए, इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं हमारी कहानी का पहला हिस्सा और मिलते हैं हमारे हीरो चिन्नू से। देखते हैं कि उसकी ऐसी कौन सी एक बुरी आदत थी जिसने सब कुछ बदल दिया। तो ये है चिन्नू, एक छोटा सा बड़ा ही प्यारा और शरारती चूहा। पर चिन्नू की ना एक आदत थी जो अच्छी नहीं थी। उसे अपना कमरा हमेशा फैलाकर रखने में पता नहीं क्यों बड़ा मजा आता था। खिलौने कहीं पड़े हैं, किताबें कहीं और, मतलब कोई भी चीज अपनी जगह पर मिलती ही नहीं थी। और उसकी माँ बेचारी रोज उसे प्यार से समझाती, चिन्नू बेटा देखो, तो साफ सफाई रखना कितनी अच्छी बात होती है। सच कहूं तो ये सलाह तो हम सबने कभी ना कभी अपनी माँ से जरूर सुनी होगी, है कि नहीं? लेकिन चिन्नू, अरे उसके कानों पर तो जूं तक नहीं रेंगती थी। वो माँ की बात को बस एक कान से सुनता था और दूसरे से निकाल देता था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये छोटी सी आदत कहानी में एक कितना बड़ा, कितना खतरनाक मोड़ लाने वाली थी। तो अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, जब खतरा घर के दरवाजे पर नहीं बल्कि घर के अंदर ही आ गया। देखते हैं कि चिन्नू की ये लापरवाही कैसे एक बड़े संकट को दावत देती है। तो हुआ कुछ यूं। एक दिन की बात है, चिन्नू अपने कमरे में बड़े मजे से अपने सबसे प्यारे खिलौनों के साथ खेल रहा था। और उसका कमरा, अरे उसका तो पूछिए ही मत। हमेशा की तरह पूरा कमरा एक कबाड़ खाना बना हुआ था। हर तरफ बस खिलौने, किताबें, सब कुछ जमीन पर बिखरा पड़ा था। और ठीक उसी वक्त अचानक उन्हीं खिलौनों के ढेर के पीछे से दो चमकीली आंखें दिखाई दीं और फिर एक बड़ी सी बिल्ली बाहर निकल आई। सोचिए, चिन्नू की फैलाई हुई गंदगी ही उस बिल्ली के लिए छिपने की सबसे बढ़िया जगह बन गई। इसके बाद जो हुआ ना, वो पलक झपकते ही हो गया। बिल्ली को देखते ही चिन्नू की तो जान ही सूख गई। वो जान बचाने के लिए भागा, पर अरे नहीं, भागते भागते उसका पैर उसी के बिखेरे हुए खिलौनों में फंस गया। मतलब उसका अपना ही सामान, उसकी अपनी ही गंदगी उसके लिए एक जाल बन गई थी। बिल्ली बस उस पर झपट्टा मारने ही वाली थी कि तभी बिल्कुल सही समय पर उसकी मां वहां पहुंच गई और उन्होंने एक झटके में चिन्नू को खींचकर बचा लिया। सोचिए, बस एक पल की भी देर हो जाती तो क्या होता। अब आता है कहानी का तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा, गलती का एहसास। देखिए, खतरा तो टल गया था, लेकिन चिन्नू वो बुरी तरह से डर गया था। और अब वो वक्त आ गया था जब उसे वो सबक सीखना था जिसे वो इतने दिनों से नजरअंदाज कर रहा था। बिल्ली के जाने के बाद चिन्नू अपनी माँ से लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। और रोते रोते उसने बस इतना ही कहा, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शायद ये पहली बार था जब उसने अपनी गलती को इतने गहरे से महसूस किया था। और उसकी मां ने उसे बिल्कुल नहीं डांटा, बल्कि प्यार से गले लगाया और समझाया, बेटा याद रखना, साफ सफाई सिर्फ घर को सुंदर दिखाने के लिए नहीं होती, ये हमारी अपनी सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी होती है। कितनी गहरी बातें हैं ना, कि हमारी आदतें हमारी सुरक्षा से कितनी सीधे तौर पर जुड़ी होती हैं। और बस वो दिन था और आज का दिन है। चिन्नू पूरी तरह से बदल गया। उसे अपना सबक मिल चुका था। अब वो हर रोज अपना कमरा एकदम चमका कर रखता था। उसकी एक बुरी आदत हमेशा हमेशा के लिए एक बहुत अच्छी आदत में तब्दील हो गई। तो चलिए अब बात करते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से की। आखिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? क्या है वो खास बातें जो हमें याद रखनी चाहिए? देखिए, यहां 3 बहुत ही जरूरी बातें हैं। पहली, कि साफ सफाई रखना वाकई में एक बहुत अच्छी आदत है। दूसरी, कि हमारी जरा सी लापरवाही भी एक बहुत बड़ी मुसीबत को दावत दे सकती है। और तीसरी, जो सबसे अहम है, कि हमारी अच्छी आदतें ही हमारा सुरक्षा कवच बनती हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये असल जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच है। और अब आखिर में एक सवाल हम सबके लिए। हमारी ऐसी कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते, पर वो हमारी सुरक्षा पर असर डाल सकती हैं?